भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 12 फरवरी को लगातार छठवें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स दिन के कारोबार में 900 अंकों तक टूट गया था। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी देखी गई और अंत में ये 122 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी ने भी दिन के कारोबार में 22,800 का स्तर तोड़ दिया था, लेकिन कारोबार के अंत में ये 23,000 के ऊपर बंद हुआ। इसके चलते बीएसई लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए घट गई। छोटे और मझोले शेयरों में भी ऊंचे वैल्यूएशन की चिंता के बीच बिकवाली जारी रही। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आधा फीसदी टूटकर बंद हुए। आज के कारोबार के दौरान रियलिटी शेयरों में सबसे तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 122.52 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 76,171.08 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 26.55 अंक या 0.12% लुढ़ककर 23,045.25 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के 1.04 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 12 फरवरी को घटकर 407.48 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 11 फरवरी को 408.52 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक तेजी। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व के शेयरों में 2.64% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टाटा स्टील, लर्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 1.35% से लेकर 1.65% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के इन 5 शेयरों में रही सबसे अधिक गिरावट। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 2.78% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईटीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडसइंड बैंक के शेयरों में 1.52% से लेकर 2.14% तक की गिरावट देखी गई। 13 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली पर बात करते हुए इंडिया चार्ट्स के रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशक वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टों की संख्या के मामले में रिकॉर्ड पर सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशन रखते हैं। ये अत्यधिक मंदी का स्तर बताता है कि किसी पॉजिटिव ट्रिगर की स्थिति में जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। फरवरी में अब तक एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजारों से 17,129.5 करोड़ रुपए निकाले हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि ये निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में भी साफ होता है, जो पिछले 10 से 15 दिनों से बाजार में गिरावट के साथ बढ़ रहा है। इसके चलते ये कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। प्राइस एक्शन में भारी नेगेटिविटी ये संकेत मिलता है कि हम शॉर्ट और मीडियम अवधि दोनों में निचले स्तरों पर हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों या हफ्तों में बाजार में रिकवरी की संभावना है। इस रिकवरी में निफ्टी 24,000 या उससे ऊपर की ओर बढ़ सकता है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर पटेल का मानना है कि निफ्टी 22,800 के आसपास एक निचला स्तर बना रहा है। 27 जनवरी को निफ्टी ने 22,800 के आसपास एक निचला स्तर बनाया था। आज इसने फिर से उच्च स्तर को छू लिया है। इस लेवल पर निफ्टी के लिए सपोर्ट दिख रहा है। वहीं ऊपर की तरफ इसके लिए 23,450 के आसपास रेजिस्टेंस की उम्मीद है। अब सभी की निगाहें भारत और अमेरिका दोनों से आने वाले रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर लगी हुई है। निवेशक बाजार की आगे की चाल का अंदाजा लगाने के लिए इन आंकड़ों पर नजरें बनाए हुए हैं। राइटर्स पोल के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में धीमी बढ़त के कारण जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। महंगाई में नरमी से भारतीय रिजर्व बैंक को धीमी इकोनॉमी ग्रोथ से निपटने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। धीमी इकोनॉमी ग्रोथ से हाल के महीनों में कॉर्पोरेट आय और खपत पर नेगेटिव असर पड़ रहा है।